हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करना। इसकी मैंने पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में डाल दी हुई है। 10 क्वेश्चन ही है, वो 10 क्वेश्चन मेरे को 10 पेजेस बनाने के लिए मेरे को 2-3 दिन लगे, क्योंकि कंटेंट ढूंढना पड़ता है। ये क्वेश्चन सारे लेटेस्ट एग्जाम में आए क्वेश्चन है, और मैं अभी इसको अपडेट करूँगा सैटरडे को। ठीक है, तो जिनको भी एक क्विज का ये पीडीएफ लेनी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करके जो है ज्वाइन हो सकते हो। नहीं होगा तो आप नंबर शीट लिख लो यहाँ पे 8899991804। हाँ, 88991804। इसमें मैसेज करना, कॉल मत करना, कॉल नहीं पिक करिए। अब देखो, अब 10 वाले क्वेश्चन में क्या होता है, देखो हमने पढ़ी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब बस ट्रेन वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं होता, ट्रेन की लेंथ होती है, तो लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, जहाँ डिस्टेंस होता है हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस में पढ़ा हुआ, वहाँ पे डिस्टेंस नहीं होता, वहाँ पे लेंथ होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा हुआ कि यार एक और चीज़, बस दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। किलोमीटर को मीटर बस सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम करेंगे 5/18 से मीटर करेंगे, और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 18/1 से। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर को किलोमीटर में करना 18/1 से। तो मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि आपको ट्रेन की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ क्या बन जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या दी हुई है क्वेश्चन में, स्पीड क्वेश्चन में दी है 63 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर में सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, इंटू टाइम। टाइम का दिया 24 सेकंड, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर क्या बनेगा 420। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, अब एक रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट याद रखना। रिलेटिव स्पीड RELAT रिलेटिव स्पीड क्या चीज़ कहती है कि अगर कोई चीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड हम क्या करेंगे प्लस, और अगर सेम डायरेक्शन में हो हम स्पीड क्या करेंगे माइनस। बस ये चीज़ है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन स्पीड प्लस, सेम डायरेक्शन स्पीड माइनस। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाला, वो सॉल्व कर देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन देखो कि बोल रहा है एक दो ट्रेन है जिनकी लेंथ इक्वल है। ठीक है, और वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि स्पीड करेंगे क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 101 एक दी है, एक दी 29, तो 101 में 29 माइनस करके नया 10 में से 11 में से 9 निकाले 2। ठीक है, यहाँ बचे 9 बचा, 9 बजे 72। ठीक है, ये 72 किलोमीटर आया। ठीक है, अब लेंथ निकालनी मीटर में, तो 72 इंटू 5/18 इंटू टाइम क्या दिया हुआ 21। ठीक है, 18 रुपये 72, तो 1 इंटू 21 कितना 210। ये आपका आंसर आ गया। लेंथ ऑफ ईच ट्रेन 210 से आएगा। अगर एक ट्रेन की निकालनी होती तो हम 2 से डिवाइड कर देते, आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखना है क्या क्वेश्चन पूछा होगा। अगर एक ट्रेन की पूछा तो 2 से डिवाइड करना, ये भी क्वेश्चन आते हैं। सेम डायरेक्शन वाले, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले क्वेश्चन देख के आप इसको निकालना। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें ऐड करने की, खैर करे भी होंगे इसमें ऐड कोई क्वेश्चन। हाँ, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया। दो ट्रेनें हैं जिसकी लेंथ दी है दोनों ट्रेनों की 180। अब देखो, अब एक फॉर्मूला मैंने क्या बताया, S = L1T। एक और फॉर्मूला है ना L1 + L2। जब आपको दो लेंथ दी होगी तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। जब आपको 2 लेंथ दी होंगी तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। ठीक है, एक लेंथ तो भाई वो यही लगाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में देखो, 2 ट्रेनें जिसकी लेंथ है 180 मीटर लॉन्ग, तो 100 मीटर दो में इसकी 2 बार ऐड करोगे कितना बनती है 360 बनेगा। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें जो है वो क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन क्या करोगे ऑपोजिट डायरेक्शन स्पीड प्लस, तो 50 + 70 कितना गया 120। तो 120 इंटू 120 इंटू 5, 18 ऊपर ले गया हुआ है, मल्टीप्लाई कर गया 5, 18 था नीचे, ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो काटाबाटी करी, आपका आंसर जो भी बना ये बन गया। आपका आंसर 54 को 5 से डिवाइड करा, आपका आंसर बन गया। अब जो भी आपको 54 को जो कोई वैल्यू को 5 से डिवाइड करना है ना, आप क्या करो, दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों क्या कर दो
2 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या होगा यार आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। आप 54 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना 108, नीचे 10 लिख दो तो आपका आंसर बन जाएगा। जैसे मेरे को डिवाइड करना है 126 को करना है डिवाइड 5 से, तो मैं करूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ऊपर भी नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये करना है 6 इंटू 2 12, एक 4 और एक 5, इसका आंसर 25.2 आंसर आएगा आपका बन गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन समझाता हूँ बाद में। तो आई होप आपको चीज़ें बेसिक क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे। और क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ कौन सा। हाँ चलो एक यही क्वेश्चन समझाता हूँ, वो मीटिंग पॉइंट वाला। और ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत आ रहा है और आगे एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। और ये जरूरी नहीं है सिर्फ रेलवे में आएगा, बाकी किसी भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो किसी में एग्जाम में आ सकता है। और टॉपिक आपके एग्जाम में है जे एग्जाम के। ठीक है, बोला एक ट्रेन है वो लीव्स कर रही है एम स्टेशन को 6:25 पे, फिर एन के ऊपर पहुंच रही है, एन को पहुंच रही है 3:25 पे। दूसरी ट्रेन एन से लीव कर रही है 8:25 पे और पहुंच रही है 2:25 पे। ठीक है, इसके आगे डायग्राम बनाई होगी मैंने, ये देखो, ये ट्रेन ए है वो 6:25 पे चली। ठीक है, पहुंची कितने 3:25 पे, फिर 8:25 पे चली, यहाँ से चली। ठीक है, और 2:25 पहुंची यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें बोला मीटिंग कब करेंगे। अब इसको ध्यान से समझ, ध्यान से बिल्कुल, मैं एक ही चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, आप क्या करोगे, इसका डिफरेंस करोगे, तो ये हमें देखो 6 और 3। ठीक है, 6 में कितना ऐड करेंगे, 3 बन जाएगा, 6 बजेगा 3 9 घंटे ऐड करेंगे, 6 और 9 कितना था 15 होता है। ठीक है, 15 को हम क्या बोलते हैं 3 बोलते हैं, क्योंकि देखो जब दोपहर के 12 बजते हैं ना, उसके बाद टाइम ऐसे बनता है, एक्चुअल टाइम ऐसे 13 14 15 16 17 ऐसे बनता टाइम, तो दोबारा 12 घंटे। ठीक है, तो रात के 12 बजे, सुबह के 12 बजे जो आपका निकलता है 12 रात के। ठीक है, तो या अभी के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, तो वो 12 घंटे होते हैं। उसके बाद दोबारा साइकिल आगे चलता है, टोटल पूरे दिन के 24 घंटे होते हैं ना, तो वो चीज़ होता है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा 6 में कितना ऐड करेंगे, ये 3 बनेगा, तो 15 ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद 8 में कितना ऐड करेंगे कि 12 2 बनेगा, 2 को बोलते 14। ठीक है, तो मैं आपको ये पहले पूरा समझा ही देता हूँ यार, ऐसे आप पागल हो जाओगे। ये 12 बजे है। ठीक है, अब दोपहर के 12 बजे है, अब फिर 1 बजेगा 13, उसको हम बोल देंगे 13। ठीक है, उसको हम ऐसे बोलते 1 बोलते हैं, इसका 13 बोलते हैं, फिर 14, फिर 2 बजेंगे, फिर 3 बजेंगे, फिर 4 बजेंगे, फिर 5 बजेंगे, फिर 6 बजेंगे, फिर 7 बजेंगे। तो इसको हम 13 को हम क्या हम लोकल लैंग्वेज में या नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं 1, 14 को बोलते 2, 15 को बोलते 3, तो ऐसे होता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी, मैं पूरा डिटेल में कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ठीक है, तो दोनों का टाइम का डिफरेंस ले लिया, और दोनों का टाइम का डिफरेंस ले लिया, आपने करना एल्सियम लेना, दोनों को एल्सियम का लेना, जो भी आपको टाइम दिया होगा। ठीक है, तो जो आपका एल्सियम आएगा वो आपको क्या मान लोगे, वो आप मान लोगे डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि जो आपको टाइम दिया होगा उसका डिफरेंस देखना, कितना टाइम डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना, उसका वो लेना, डिफरेंस ले लेना, डिफरेंस लेके एल्सियम निकाल लेना। ठीक है, अब स्पीड निकालोगे, तो स्पीड आप ऐसे निकाल सकते हो, अगर आपको टाइम आपको ये दिया हुआ है, स्पीड आप ऐसे निकालो, टाइम अगर आपको 9:06 दिया हुआ है, तो स्पीड क्या होगी, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो 6:09 होगी, उसको काटो 2-3 बन जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं निकालना तो आप ऐसे निकालो, आपको डिस्टेंस दिया हुआ क्वेश्चन में, डिस्टेंस हमने दिया यहाँ 18, तो पहले की टाइम कितना है 9 घंटे, स्पीड कितनी आएगी 2 किलोमीटर आवर, दूसरा कितना आएगा 18 डिवाइड 6, तो वो टाइम 6 घंटे ले रहा है, तो 3 आएगी। ठीक है, ये दोनों ट्रेन की स्पीड आ गई। अब यहाँ पे लिखो, ये देखो, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस के और ट्रेन इन 2 घंटे, ये मैंने कहीं लिखा हुआ, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर आप ये देखोगे ना, ये ट्रेन जो है 6:25 जा रही है, और ये ट्रेन 8:25 जा रही है, दोनों ट्रेन का गैप कितना है, टाइम का गैप कितना है 2 घंटे का। तो यही चीज़, अगर क्वेश्चन में इन दोनों का गैप जो है 1 घंटे को, तो 1 घंटे मतलब करोगे। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, कोई ये समझेगा, आपको चीज़ समझ आएगी। 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 2 किलोमीटर का वगैरह 1 घंटे में। ये जो ट्रेन ए है वो 2 किलोमीटर का वगैरह 1 घंटे में, तो हमें गैप निकालना है 2 घंटे का, तो 2 घंटे में कितना करेंगे 4 किलोमीटर। तो ये आपको आंसर, ये आपको क्या बन गया, 4 किलोमीटर कवर कर लिया उसने, जब 8:25 बजे उसने 4 किलोमीटर कवर कर लिया, यहाँ पे पहुँची, वहाँ पे
यहाँ पे 8:25 पे 8:25 हो गए और इसने 4 किलोमीटर कवर कर लिया। टोटल हमारा कितना था? टोटल हमारा था 18 किलोमीटर टोटल। 18 4 कवर कर लिए तो कितना बचा? 14 बचा। अब देखो अब 14 बचा। अब जो स्पीड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है। तो 5 18 14 समझ आया? रिमेनिंग डिस्टेंस कितना 14 आया। तो ये 5 यहाँ से आया अपोजिट डायरेक्शन स्पीड प्लस अभी बताया इंटू ये मिनट में आएगा, घंटे में 60 से मिनट करोगे कितना आया? 12 बटे 60 तो कितना आया? ये आया 168 है समथिंग, 168। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर लिया। 120 प्लस 48, 120 घंटे कितने होते हैं? 2 घंटे, 2 घंटे 48 मिनट। अब इसको ऐड करोगे, आप क्या करोगे? देखो आज जहाँ से अब उसने आपने वो टाइम नोट करा था, सेम पॉइंट जब बनाया था ना, वहाँ से ऐड लिखो 8:25 प्लस 2 घंटे 48 मिनट। इसको ऐड करोगे बनेगा आपको 10:73। अब 73 कोई मिनट नहीं होते यहाँ पे, तो आप इसको ब्रेक कर लोगे कितने? 60 प्लस 63। ठीक है, अब 60 घंटे 60 मिनट यानी 1 घंटा, 1 घंटा इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ 10 था, यहाँ कितना बनेगा? 11, तो 13 आंसर आ गया। तो 13 मिनट को अपना लगे। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन ऐसे आपको बोले समथिंग बोले 10:83 83 बोल दिए। ठीक है, तो अब 60 में कितना ऐड करेंगे कि 23 बनेगा? 60 में कितना ऐड करेंगे? 83 बनेगा। तो 60 प्लस 83, और ये 60 मिनट यानी 1 घंटे इसमें ऐड कर दो, तो 11 23। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इसके ऊपर मैंने और भी क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। ये सेम क्वेश्चन है, पूरा सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम देखो, यहाँ पे टाइम दिया है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे टाइम आपको दिया कितना? 6:20 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया 8:20। दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना है? 2 घंटे का। तो यहाँ पे भी नीचे देखोगे, मैं यहाँ 2 से मिनट लगा रहा होगा। यहाँ देखो, यहाँ 2 से मिनट लगा रहा होगा। बाकी पूरा कंसेप्ट ही सेम है, पूरा कंसेप्ट सेम है। बस यहाँ पे आपको वैल्यूज़ जो अलग अलग हो सकते हैं, कंसेप्ट बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, तो मेन चीज़ यहाँ पे ये चीज़ समझने की, यहाँ पे आपको जो डिफरेंस निकालना है इसका डिफरेंस का निकालना है। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।